के तो उसको हम जंगला लगा देंगे ताकि लोगों को आई मीन वो तो ये तो बहुत पुरानी इमारतें हैं, ये तो मैं बताऊं आपको कि के अंदर जगह जगह पे स्टैचूज थे, जगह जगह पे स्कल्पचर्स थे। वो हमारे जो इस्लामी भाई हैं उन्होंने कहा कि अब तो तारीख 1947 से शुरू करते हैं, तो माजी की तारीख तो हटा दें। मतलब मैं और आप सिंध के किनारे रहे हैं, सिंध की कोई नहीं है, सिविलाइजेशन जो पूरी एक उसका स्टार्ट करके रख दें, वहीं से शुरू करें। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया था, इस्लाम का झंडा बुलंद किया। अपने हिसाब से जब तक नहीं बनाएंगे तारीख, तो मेरे ख्याल में देखें कोई इसमें मजाका नहीं है, करें उसको भी, लेकिन पार्लियामान के अंदर लेकर आए ताकि तलखी पैदा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं राय साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन मसा ये आपको क्या लगता है, मसलन मतलब हम सब सहाफ़ी हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बड़ी अच्छी बातें जो हो रही हैं, मगर क्या ये अच्छा होता कि वो जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके जो 20 नुकात थे उसमें से जिन पे 3 पे अमल दरामद हुआ और जो 17 रह गए थे उसके ऊपर बात होती, कोई नेक्टा के इख्तियारात के ऊपर बात होती, कोई एक्सट्रीमिज़म के खात्मे के ऊपर बात होती, कोई आपके जो मदारिस की एक आया ज़रूर एक उसके, लेकिन उसका लाएअमल क्या होगा उसके ऊपर मज़ीद बात होनी चाहिए थी। क्या आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए था जो कि नहीं किया जा सका, और ये कॉस्मेटिक किस्म की जो चीज़ें ये हो रही हैं? शुक्रिया आसमान। देखिए, मेरा ख्याल है जिन नुकात की तरफ आपने इशारा किया है उस पर यकीनन बात हुई होगी, उसका ऐलान नहीं हुआ होगा। देखिए, जो इमरान खान साहब ने 8 घंटे GHQ में और 8 घंटे ISI हेडक्वार्टर में गुजारे हैं, वो ऐसे ही नहीं गुजारे हैं। मेरा ख्याल है वो पॉलिसी फ्रेम की जा रही है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और उसका ऐलान वक्तन फ़वक्तन होगा। किसी ज़ाहिर इमीडिएटली तो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन डेफिनेटली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अभी तक देखें आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी नहीं लगाया है, तो हमें भी कोई मेरा ख्याल है इस पर जल्दी वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें जैसे आज शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया, मैं देखना ये चाह रहा हूं कि जब आप एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान करेंगे वो क्या होगी आपकी। मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये बिल्कुल आपकी स्पिरिट बिल्कुल अच्छी है, आप चीज़ों को ऑस्टेरिटी के हवाले से आपने बहुत से इक़दाम किए हैं, ये भी उन्हीं में से इक़दाम नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने कराची के हवाले से जो मैंने उनको सुना, कसरे नाज को 5 स्टार, अव्वल तो 5 स्टार होटल जो आप बना रहे हैं उसको रन कौन करेगा? पहली क्या हुकूमत 5 स्टार होटल चलाएगी, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ही क्यों ना हो? लेकिन इस पर बहुत से डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता कि वो 5 स्टार होटल्स चलाएं, और अगर आप इनको प्राइवेट पार्टीज को देंगे तब भी सवाल उठेगा। वो ठीक है, आपने जैसे मरी के उसको आप टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सी चीजें आप इमीडिएटली कर सकते हैं, लेकिन जब आप एलीट यूनिवर्सिटी वजीर आजम हाउस में बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होगी? फिर उसमें जो चीजें होंगी वो क्या पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटी होगी कि प्राइवेट सेक्टर में होगी? अगर पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटी होगी तो पब्लिक सेक्टर में जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो बहुत खराब है। उनको आप अपलिफ्ट करें, आप कराची उसके लिए क्या प्लान है वो तो सामने नहीं है मौजूद जी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, उसके अंदर और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, ठीक, अच्छा, उनसे कांटेक्ट भी हुआ है। आप इन सारे के अखराजात कम करें, फौरी तौर पे ड्रास्टिकली कम कर लें, ठीक, लेकिन ये 5 स्टार होटल्स बनाना, कन्वर्ट करना, ये अभी तक तो कितना इससे फायदा होगा ये कौमी खजाने को? ये एक राजा साहब बड़ा अहम सवाल है। मेरा एक सवाल और, चूंकि आपने तो नैब के अंदर माशाल्लाह बड़ा काम किया और आपकी बड़ी दस्तरस है, इतने कर्जे माफ क्यों हुए हैं? कितने, कोई कहता है 2 ट्रिलियन के हैं, कोई कहता है कितने हैं, मतलब चले हम उसको कम भी कर दें, हम खरबों में नहीं लेके जाते, अरबों में हुए हैं, उनकी वापसी की कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं उसके ऊपर। और ये जो हमारी तारीखी विरसा है इसमें बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आसमा, अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट जैसे हमने शुरू किया है कि जी आज 25 रोज़ हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, ये एक तो आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव की काफ़ी चीज़ें की कि जी उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अच्छी हमें नज़र आई इन 25 दिनों में
वो ये नज़र आई कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है। हुकूमत ने जो इस मुल्क का एक सबसे बड़ा जो इशू था, जो पिछले 10, 15, 20 साल से निगलेक्ट हो रहा था, वो था कि यहाँ पे ड्राउट, यहाँ पे बंद नहीं है, यहाँ पे पानी की कमी है। हुकूमत ने निशानदही की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें पहले ही बंद के लिए कर रही थी। तो अवाम को एक मैसेज गया कि हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो उनसे इस वक्त मुल्क का है वो है पानी की किल्लत। और उस पर भी डैम पे आज वजाहत, कल चूंकि चीफ जस्टिस ने परसों कहा था कि हम कब्जा नहीं करने देंगे किसी को नाम पे, तो आज वजाहत कर दी कि नहीं आप ही का फंड है ये। बिल्कुल आपका फंड है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो नए गवर्नमेंट ने दी कि इस मुल्क में अब इश्यूज जोन से हैं। फिर उन्होंने एक इशू दिया जैसे कि आपने कहा कि ये करप्शन का और ये बैंक लोन्स जोन से है, ये भी उन्होंने कहा कि जी हम कोई एनआरओ नहीं कर रहे किसी के साथ, हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम पैसा बाहर से लाएंगे। ये भी अभी मैसेज है, ठीक है। आई सी कि अब इसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो इस गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी नज़र आई वो ये नज़र आई कि हमने काफ़ी अरसे के बाद देखा कि इस मुल्क के जो 3 पिलर्स हैं, जिसमें जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामान है, ये हमें एक पेज पे आते हुए नजर आ रहे हैं 2002 के बाद से अब पहली बार। ये भी इस गवर्नमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसके बाद जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की एक गैप था, ये भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में, ने कहा कि ऐसा तो कोई मसला ही नहीं रहा। हाँ, ये भी बड़े खूबसूरत अंदाज में नजर आया। और एक चीज और वो है हमारी जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है, हमारा इस नई गवर्नमेंट ने आके तवज्जो देनी शुरू की। उसने कहा कि वी हैव टू मेक आवर फॉरेन पॉलिसी इन इस्लामाबाद, अब यहाँ पे बनेगी, फॉरेन ऑफिस में बनेगी, कहीं और नहीं बनेगी। अच्छा, इस पे एक सेकंड, और जो ये जैसे अमेरिकन सेक्रेटरी आए थे तो उन्हें पता चला कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, साथ आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वी आर ऑन वन पेज और हम एक जगह से अब ऑपरेट करेंगे। पावर कॉरिडोर जो सा है वो पार्लियामान है, गवर्नमेंट है। इस्लामाबाद और पिंडी अब एक वाकई जुड़वा शहर हो गए हैं। मैं वैसा आप कमेंट करें, फिर मैं मज़र साहब पे कमेंट करूंगी। बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने उठाए कि देखिए खुद कहा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, कोई सिविल में हम आप दोनों वहां मौजूद थे, कोई गैप नहीं है, कोई इस तरह का मसला नहीं रहा। देखिए अल्लाह सब अच्छा है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन देखिए मिथ कैसे हो सकता है, जिस मुल्क के अंदर 3 बड़े मार्शल लगे हों, 10-10 साल के लगे हों, मुशर्रफ आए यहाँ पर, अयूब खान आए, याहिया खान आए, कैसे हो सकता है कि मिथ तो नहीं है ना, रियलिटी है। और हमें भी पता है कि किस तरह अदम तवाज़ुन रहा है, किस तरह एक वज़ीर आज़म को फांसी लटका दिया गया, एक को घर भेज दिया गया, एक के खिलाफ तैयारा हाईजैकिंग केस कर दिया। सही गलत ये एक अलहदा बहस है। हाँ। लेकिन मिथ तो नहीं हो सकती, रियलिटी। हाँ। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि के अंदर सिक्योरिटी जो मामलात हैं उस पर मुशावरत हो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, ताकि एक बाहर पैगाम 1 पेज का जाए, जिस तरह बैरिस्टर साहब कहते हैं। लेकिन अभी लंबा सफर है। फैसला साजी जब का मौका आएगा, तो पॉलिसी साजी का जब मौका आएगा, उस वक्त देखना ये है कि क्या ये एक पेज पे रहते हैं या नहीं है। मतलब ये कितना सिग्निफिकेंट है। मतलब फॉरेन पॉलिसी की बात हुई और हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है वो मसलन एक वो कॉल की बात बड़ा वो तनाज़ा बन गया कि जी वो प्रेसिडेंट कॉल कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने कॉल नहीं ली। हमारी इत्तलाती हैं कि फाइनली वो कॉल कल आई है। तो आपको क्या लगता है फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है वो फैसले बड़े खुद करेंगे, मगर इस तरह की भी चीज़ें जो है कुछ दिनों में मुतनाज़ा वो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आसमा, अभी तक बुनियादी तौर पे पॉलिसीज आई नहीं हैं। अभी टास्क फोर्स बनाई है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आप किस तरीके से करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को किस तरीके से आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज चीज़ें हो गई हैं और बदकिस्मती से जिस दौर को वो आइडियलाइज कर रहे हैं उसी दौर में सारी खराबियां शुरू हुई हैं। यानी अयूब खान के दौर को इमरान खान आइडियलाइज करते हैं। ये जो सिविल सर्विस में खराबी शुरू हुई है, ये शुरू ही उसी दौर से हुई है। और मैंने पिछले दिनों लिखा भी था, और मैंने उस वक्त के जो इस वक्त मेरा ख्याल है सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट हैं रुदात खान साहब, उन्होंने कहा सबसे पहले वहाँ खराबी इसी में हुई कि वहाँ जो चीज़ें पॉलिटिसाइज की गई, जो ऐसे ऑफिसर एक ही पैटर्न की देखी हैं। अब ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पे 2 राय पाई जाती हैं। बिल्कुल अगर आप रिकॉल करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, तो जब भुट्टो साहब ने इख्तिदार संभाला तो बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें हुई थी। और
100 दिन के अंदर उन्होंने बड़ी मेजर रिफॉर्म्स की थी। अभी तो कोई मेजर रिफॉर्म बज़ाहिर नहीं आई है, लेकिन वो जो 100 डेज थे उसमें बिल्कुल एक स्टेटस को से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी। जो अयूब खान के पीरियड में या उससे पहले जो चीज़ें पीरियड में थी तो अचानक एक नई चीज़ हुई। जाहिर है उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान की ट्रेजिडी भी हमारे सामने थी, लेकिन भुट्टो साहब ने जब उस वक्त पहली मरतबा नया पाकिस्तान का नारा लगा था और उसमें लेबर रिफॉर्म्स, उसमें जो है कोई 1400 लोग निकाल दिए गए, लैंड रिफॉर्म्स, बहुत ज्यादा इदारे मुख्तदरा जैसे और बाकी। लेकिन वो चीजें अब जो चीजें हुई हैं उसमें चीजें आ तो रही हैं लेकिन बहुत ही स्केची सी आ रही हैं चीजें। जब मेरा ख्याल है कि अगले 1-1.5 महीने में कुछ ऐसी पॉलिसी चीजें वाज़ेह आनी चाहिए खद्दो-खाल वाज़ेह हो जाएंगे, जिसमें डायरेक्शन हमें नजर आए कि डायरेक्शन क्या है। और देखिए लोग 2-3 चीजों पे इमरान खान से तवक्को रखते हैं, उनको क्या रिलीफ मिलेगा। अच्छा वैसे ये बिल्कुल मैं मतलब ये वैसा से पूछूं, जब तक रिलीफ नहीं पाएगा एग्जैक्टली वो कहेंगे कोई तब्दीली नहीं है। मसलन ये टैक्स वाली बात जो आज अब इबाम पैदा हुआ है, आपने मतलब ये खबर लीक हो गई फिर या निकली है, जो कुछ भी थी वो फिर खबरों में छपी और उसके बाद अगर यही लोग कहेंगे महंगाई का तूफान, तो कहेंगे क्या तब्दीली आई? देखिए हमारे जो माशी निज़ाम हैं, सियासी जो हमारे इस्लाहात हैं, जब तक बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं करेंगे खान साहब, चाहे खर्जा आज़ाद खर्जा पॉलिसी की तश्कील है, उस हद तक ये इबाम रहेगा क्योंकि वहाँ पे बाबू लोग बैठे हैं। बिहार के अंदर जो हुआ हमें पता है कि किस तरीके से होता। उन्होंने कहा चलो यार ये इतने 50-60 हज़ार नेट में और आ जाएंगे, 4 लाख से जो बेचारे कम हैं उनकी तनख्वाहें 25-25 हज़ार, जिनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार तनख्वाहें, 40 हज़ार तनख्वाहें, उनको क्या आप नेट में लेकर आ रहे हैं। अब जैसे डैम का ही सुन लेना, जैसे डैम की बात कर रहे थे, डैम अब चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया, फिर उसका नाम चेंज कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसकी क्या जरूरत थी? अभी डैम अगर चीफ जस्टिस बना रहे हैं तो आप उसको छोटी-छोटी बहुत चीजें हैं, लेकिन हाँ चीफ जस्टिस साहब जो है हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। जाहिर बात है कि इदारा हमें और आप सबको जो है एक रिलीफ देता है, जस्टिस देता है, जिसका काम उसको सांझे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है डैम का, लेकिन अब उसको हैंड ओवर कर दें चीफ साहब। देखें बात ये हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं वांटेड आदमी हूँ, अगर मैं डैम के अंदर दे दूँ 50 करोड़ तो क्या होगा बैरिस्टर साहब? एक ही जुमले में बताइएगा, मुझे अपनी बात पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए नहीं होना चाहिए, लेकिन खाम में ये भी गलत थोड़ा सी परसेप्शन है कि अगर आप वांटेड हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं बख्शेगी कि आपने डैम में पैसे दे दिए। तो हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई नेग्लिजेंस हो गई है और वो वैसे भी आपको कंडोन करते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है आज ही देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ आवाजें आज जैसे जस्टिस फायजीसा साहब ने कहा कि ये ईदी में जानी चाहिए पैसे, डैम में नहीं जानी चाहिए एक फैसले के दौरान। कह रहा हूँ देखिए डैम पानी सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अगर अस्मा आप इजाज़त दें 1 मिनट के अंदर, देखिए अयूब खान साहब का जो दौर था वो बिल्कुल अलग था। उसके अंदर हमें पहली दफ़ा ये हुआ कि जो नेक्सस बना था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का, उसका एक तरह से बहुत पीक पे था और उसके बाद फिर हमने उसको टूटते हुए देखा याहिया और ईस्ट पाकिस्तान की शक्ल में, और फिर ब्यूरोक्रेट्स का की पूरी ब्यूरोक्रेसी का हमने नेटवर्क को टूटते हुए देखा भुट्टो के ज़माने में, जो भुट्टो ने चैलेंज किया। भुट्टो साहब एक ज़बरदस्त लीडर थे, हमारे तो बचपन के ज़ाहिर बात है लाड़काना की पैदाइश हमारी, हमने सामने उनको देखा, जलसों में देखा, लेकिन बड़े उन्होंने इदारे बनाए, बड़ी इस्लाहात की, लेकिन उस वक्त दुनिया के अंदर डिफरेंट हालात थे और एक पूरा रेवोल्यूशन का एक था, सोशलिज्म का था, लेकिन उन्होंने ऐसे फैसले भी किए जो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। भुट्टो साहब देखिए जिस तरह उन्होंने जिस तरह मुल्लाओं का एजेंडा करने की कोशिश की, मुल्लाओं ने तो बख्शना नहीं है उनको। जुमे की छुट्टी, शराब पे पाबंदी, क्लब डांस पे पाबंदी, फला पे पाबंदी, ये भुट्टो साहब का कैरेक्टर नहीं था। भुट्टो साहब तो एक ऐसे लिबरल प्रोग्रेसिव और एक अलामत थी पूरे माशरे के लिए, पूरे एक फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया और प्राइम मिनिस्टर को फिर वो वापस भी लेना पड़ा। मैं टाइम चेक एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर आएंगे अपने अगले मौजू के ऊपर जो कि तदफीन का है, और फिर पीपल्स पार्टी भी जा रही है, बेगम कुलसूम की जो आखिरी रसूमात हैं उनके लिए, नमाज जनाजा के लिए क्या होगा इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर नए पाकिस्तान इज्जत करते रहे हैं उनकी और करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी नाकाबिले तलाफी उनकी गलती है कि एक हसासियत। देखिए आई हैव गॉन थ्रू दैट, आई हैव गॉन थ्रू दैट ट्रीटमेंट, आई हैव गॉन थ्रू दैट, और ये किसी सियासी इवेंट भी ये बन सकते हैं इसके ऊपर, सियासी इवेंट ये कंपैटिबल नहीं शक्ल में बनता हुआ नजर आता है कि अगर
कल तो फ्यूनरल की सेरेमनी है, इसमें कोई सियासत नहीं होगी, उधर किसी को ये बात भी नहीं करनी चाहती, लेकिन उसके बाद अगर जरदारी साहब खुद जाते हैं और मियाँ साहब से उनकी वन ऑन वन मुलाकात होती है तो दे माइट डिस्कस समथिंग, दे माइट कम अप विद समथिंग। अच्छा, चलते चलते ये जो मफरूजे की बिना पे सजा, क्योंकि उसका भी फैसला आने वाला है कहा जा रहा है, तो ये कितना? देखिए, एक बात जरा समझने की है कि जब अपील होती है ना, मुख्तलिफ क्वारीज होती हैं, ये कोर्ट ने सिर्फ एक अपने पूछने के लिए सवालात किए। अब जो मफरूज़ा है वो भी अगर नैब के प्रोसिक्यूटर को नहीं पता तो सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि जब मुल्ज़िम जो सा है वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं देगा देन इट वुड बी ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड कि दिस इज करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस। ये उसमें वर्ड एज्यूम लिखा हुआ है। अच्छा। ये सिर्फ उनको इल्म में होना चाहिए और वो कोर्ट को बता दे कि ये वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम के हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा, एप्लीकेशन। ठीक है, सजा पक्की करनी है बैरिस्टर ऐसा साहब। ये नहीं, जमानत नहीं हो सकती आपके मफरूजे यहाँ। के अदालत में है, अदालत तो लेकिन खुद अभी फैसला prosecutor करेगी, का of तो course। अभी बाकी है हाँ, केस, उनका तो भी बाकी है। अभी उन्होंने तो आज ख्वाजा उनकी अरेस्ट नहीं दिया है। समाअत को भी चैलेंज किया है नैब ने तो उसमें, लेकिन अच्छा चूंकि आखिरी कुछ मिनट हैं, मैं आपका और वैसा आपका ज़रूर मसाब लेना चाहूँगी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो CPJ का एक स्टेटमेंट आया है, डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने रिलीज़ किया, उसको शायद चलाना इस वक्त हमारे वक्त कम है, लेकिन बहुत अहम बातें उन्होंने की। उनके डराने धमकाने के इकदाम और फिर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से प्रेशर्स और बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। नए पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जा सकता है, इस बारे में हुकूमत ने कुछ भी नहीं कहा अब तक। बस आप मसाब को आवाज आ रही है? पूछ रही हैं आसमा? जी 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 बिल्कुल आपसे पूछ रही जी, देखें ये जाहिर है बहुत ही सीरियस रिपोर्ट है, बहुत ही संजीदा रिपोर्ट है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बुनियादी तौर पे तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आनी चाहिए थी, या इसी हवाले से उनके पास फैक्ट ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन बाहर से ये रिपोर्ट आई है। इसमें बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई करने की भी हैं, बहुत सी चीज़ें हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। मेरी नज़र में जो चीज़ें हुई हैं पिछले चंद महीने में या 1-1.5 साल में, बदकिस्मती से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया स्टेक होल्डर्स, चाहे वो मालकान की तंजीम हो, एडिटर्स की तंजीमें हों, सहाफ़ियों की बिखरी हुई तंजीमें हों, उनके अंदर यकजा होने की मुझे नहीं नज़र आया कि ऐसे बाजी में मैं जानता हूँ कि ऐसे ओकेजन आते थे। हाँ, तो सब एक जगह बैठ जाया करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम इतने ज़्यादा तकसीम हो गए हैं कि और इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि आप तकसीम हैं, कोई ऐसी रेजिस्टेंस पावर नहीं रही कि जो रेजिस्ट कर सके इन चीज़ों को। तो ये मुश्किलात में मुझे इजाफा होता नजर आ रहा है। वैसा आप क्या कहें? इजाफा होगा कैसे इसके ऊपर? जो चैलेंज करने वाली लोग हैं वो नहीं रहे। हमें इस पे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई बाय द वे इस चीज के ऊपर। फ्रीडम देखे किसी भी, ये तो बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस को वो उसके जामिन बने। उल्टा जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके अपनी जमात के लोग जिस तरह से ट्रोलिंग करते हैं, एक मीडिया वॉर, मुनक़सिम तंजीमें और ख़ुद इदारती सलीका ना होना मीडिया के अंदर जनरली, जो एक दूसरा ये कि CPJ की रिपोर्ट के अंदर जो एक वाज़ेह बात है वो ये कि कत्ल के वाक़यात, ज़ख्मी होने के वाक़यात कम हुए हैं, लेकिन हरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सेल्फ सेंसरशिप इम्पोज हुई है और रेड लाइंस रियासती गैर रियासती इदारों की वजह से रेड लाइंस डिफाइन कर दी गई हैं, इस वजह से कि जर्नलिस्ट का जो कहने का था पहले, जो टकराने का था वो पिछले 5-7 साल के अंदर, वो मज़ाहमत का जो किरदार था वो खत्म हो गया। वो बिल्कुल कम बतदरीज कम होता जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सही वैसा आपने कहा मसब, लेकिन आखिरी ये हमारा चैलेंज यही है, ये रियासत के लिए भी हमारे लिए। आखिरी जुमला सर, ये DG ISPR की आज खबर चल रही थी और हमने चेक किया पिछली हुकूमतों में भी वो PTV के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे रहे हैं, लेकिन आज उसको बिल्कुल ही अलग एंगल से डिस्कस किया जा रहा है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? किस चीज की बात कर रही हैं? DG ISPR जो PTV के DG ISPR जो PTV के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा होंगे, आज फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस भी किया, रहे हैं बाय द वे पहले भी ये। हाँ, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा है PTV के? जी 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 जी।
इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा नहीं, चलिए बोर्ड वैसा के- नहीं बोर्ड के मेंबर रहे हैं, रहे तो इससे हमेशा पहले भी, हमेशा हाँ, होते हाँ। हैं एक रुक। और दूसरी बात ये कि ये इस तरह से आइन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं शक लिखी हुई है, हाँ। इस तरह से होती है सारी रियासतों के अंदर। या ये महसूस किया होगा कि खुदा न खास्ता गैर मामूली अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है नहीं, और- कि अगर आप रियासती इदारे को कोई कब्जा कर ले, लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा नहीं, हुआ। होना ऐसा नहीं चाहिए। कब्जा होना ऐसा नहीं कब्जा चाहिए, तो ये माजी पूरे- के अंदर